क्लास 12 के बच्चों के लिए आज लेक्चर नंबर 8 फिजिक्स पार्ट फर्स्ट में हम लोग आज डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो है हम लोग इसके बारे में समझेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है और इस चार्ज के आसपास अराउंड इटसेल्फ एक अनदर चार्ज अगर ले आए, एक अनदर चार्ज ले आए, तो ये चार्ज क्या करे, ये चार्ज या तो अट्रैक्शन फील करे और या तो रिपल्सन फील करे। तो ये चार्ज हम यहाँ तो नहीं ले गए ना, इसके आसपास की किसी फील्ड पर ले गए, किसी जगह पर ले गए, तो ये क्या फील कर रहा है, या तो अट्रैक्शन फील कर रहा है या तो रिपल्सन फील कर रहा है। तो मतलब कहने का ये है कि चार्ज क्या है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा फील्ड है कि इसके अराउंड में आसपास अगर कोई हम अनदर चार्ज ले आए, कोई दूसरा चार्ज ले आए, तो वो चार्ज या तो अट्रैक्शन या तो रिपल्सन फोर्स फील करे, महसूस करे। मतलब अगर इसकी डेफिनेशन देखी जाए तो कह सकते हैं कि आवेश या विद्युत के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। जैसे मान लीजिए आप, मैं थोड़ा सा हटके एक एग्जांपल लेता हूं, मैग्नेट ले लिया आपने। अब मैग्नेट में कोई, जैसे मान लीजिए एक आयरन की कोई, लोहे की कोई वस्तु है, ठीक, मैग्नेट के पास न लाओ, इसके पास ले आओ, मैग्नेट पर न लाओ, इसके पास ले आओ, तो ये मैग्नेट क्या कर लेता है, या तो इसको अट्रैक्ट कर देता है या तो इसको रिपल कर देता है। तो जहां पर इसका इफेक्ट हम फील कर रहे हैं, इस मैग्नेट का इफेक्ट जहां पर हम फील कर रहे हैं, तो उस स्पेस को, उस खाली जगह को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे ही चार्ज के आसपास हम इसका इफेक्ट जहां भी फील करते हैं, इसका इफेक्ट जहां भी फील करते हैं, उस फील्ड को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों फील करते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के उसमें कहा गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो तरह से, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, या ये कह लीजिए कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स, ये कह लीजिए इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, और बेहतर हो जाएगा और बेस्ट हो जाएगा। तो आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां कोई अन्य आवेश ले जाने पर वह आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। मतलब किसी भी चार्ज के आसपास की वह जगह, किसी भी चार्ज के आसपास की वह जगह जहां पर कोई अनदर चार्ज ले जाने पर, अदर चार्ज ले जाने पर, या तो वो अट्रैक्शन फील करे या तो वो रिपल्सन फील करे, तो उस फील्ड को हम लोग बच्चों नाम देते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में हम और एक दो बातें समझेंगे। अगर मैं बात करूं कि एक मैंने ले लिया पॉजिटिव चार्ज, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, पॉजिटिव चार्ज से लाइनें निकलती हैं, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, ठीक, ये इलेक्ट्रिक फील्ड्स लाइन, समझिएगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। अच्छा, इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में एक हम टेस्ट चार्ज रखते हैं, इनके आसपास क्या रखते हैं, टेस्ट चार्ज। अच्छा, टेस्ट चार्ज क्या होता है, मैंने अभी बताया ना कि चार्ज क्रिएट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक। लेकिन ये टेस्ट चार्ज क्या है, इसको समझिए। टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज मतलब क्यू नॉट। क्यू नॉट, क्यू नॉट क्या है, ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज, ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज, ठीक। ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज मतलब आवेश का वह न्यूनतम मान, आवेश का वह न्यूनतम मान, ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज, बहुत कम क्वांटिटी का चार्ज जो क्या प्रोड्यूस करे, इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड उसके द्वारा जो प्रोड्यूस हो नेग्लेजिबल, कैसा हो, आवेश का वह न्यूनतम मान जिसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य होता है। आवेश का वह न्यूनतम मान जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य होता है, मतलब ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज व्हिच प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज नेग्लिजिबल। ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज प्रोड्यूस या क्रिएट्स इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बट magnitude of electric field is negligible, ठीक। तो आप एक टेस्ट चार्ज क्या है, इस टेस्ट चार्ज को हमने बताया कि एक इतना छोटा, बिल्कुल छोटा सा चार्ज, और ऐसा छोटा सा चार्ज जिसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का इतना कम वैल्यू है कि वो लगभग नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल का मतलब फिजिक्स में, हिंदी में नगण्य कहते हैं, इंग्लिश में नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल का मतलब ये होता है कि है लेकिन इतना कम है कि लगभग जीरो के बराबर। नेग्लिजिबल तभी कहा ना, ये कह देते कि नहीं उत्पन्न करता है, ऐसा नहीं है। चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, चार्ज की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जरूर निकालेगा, ठीक। लेकिन उसके रिस्पेक्ट में आप एक बात और भी समझेंगे, उसके रिस्पेक्ट में आप एक बात और भी समझेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो चार्ज के द्वारा ही प्रोड्यूस की जाती है। तो टेस्ट चार्ज का मतलब ये है कि आवेश का वह न्यूनतम मान जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य होता है। टेस्ट चार्ज को हिंदी में हम लोग नाम देते हैं परीक्षण आवेश। एक बात ध्यान रखना, तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है आउटवर्ड्स द ये चार्ज क्यों है, तो आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज मतलब प्लस से दूर आउटवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, और माइनस की ओर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, माइनस की ओर टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो इस बात को आप समझें कि आवेश का वह न्यूनतम मान जिसके द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र लगभग नगण्य होता है उसे हम परीक्षण आवेश कहते हैं, टेस्ट चार्ज कहते हैं। टेस्ट चार्ज इज ट्रेस अमाउंट ऑफ चार्ज which produce the electric fields but amount of electric fields or magnitude of electric fields is negligible. This type of charge is known as test charge. अब आप समझें थोड़ा सा मेरी बात को, टेस्ट चार्ज एक ऐसा चार्ज है जिसका अमाउंट कम होने की वजह से उस पर वो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस नहीं करता।
अच्छा, अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का एक आज डेरिवेशन करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। वैद्युत बिंदु आवेश के कारण बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र। इसको समझेंगे सभी बच्चे ध्यान से। देखिए, अगर मैं बात करूं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड को बेटा हम लोग डिनोट करते हैं ई से। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिनोट करते हैं ई से। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। इस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पर एक टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। आप समझो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड, टेस्ट चार्ज मतलब बहुत पॉइंट चार्ज। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, बहुत छोटा सा एकदम, और इस पर हमने एक पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक टेस्ट चार्ज बहुत छोटा सा। इस टेस्ट चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड जब ऐसे आएगा तो बताओ टक्कर मारेगा कि नहीं मारेगा, धक्का लगाएगा कि नहीं लगाएगा, फोर्स लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो यहाँ पर जो फोर्स लगती है वो लगती है F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। कितनी लगती है फोर्स? F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। अब समझिए, अगर फोर्स लगती है F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट, तो F अपॉन क्यू नॉट इज इक्वल टू क्या आएगा? ई आएगा। अब अगर मुझे ई की यूनिट निकालनी है, ई की यूनिट चाहिए, तो मुझे चाहिए कि मैं पहले F की यूनिट लिखूं। इसकी यूनिट F की यूनिट अपॉन क्यू नॉट की यूनिट। समझिए, F की यूनिट क्या है? F की यूनिट है न्यूटन, और क्यू नॉट चार्ज की यूनिट क्या है? कूलाम। तो E की यूनिट क्या हो जाएगी? न्यूटन पर कूलाम। अगर मैं बात करूं यहीं पर E की डायमेंशन मतलब E विद्युत क्षेत्र की क्या बेटा? विमा। तो यहाँ पर क्या है? फोर्स की डायमेंशन क्या होती है? mlt-2। और चार्ज की विमा क्या होती है? डायमेंशन at। इसको सॉल्व कर लिया जाएगा, m ऐसे रहेगा, l t की पावर -2 है और t1 है, ऊपर जाएगा माइनस में तो -3 और a -1। तो ये रहा आपका चार्ज, ये रहा आपका यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये रही आपकी डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फिर से एक बार देखेंगे, मैंने बताया कि एक यूनिफॉर्म, एक समान, एक तरीके का आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने एक पॉइंट चार्ज रख दिया है। इस पॉइंट चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मारेगा? धक्का मारेगा, टक्कर मारेगा। कितनी फोर्स मारेगा? कितनी फोर्स मारेगा? वो फोर्स इतनी होगी कि आप समझिए कितनी फोर्स होगी, वो फोर्स होगी F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट फोर्स है, E इज इक्वल टू क्या होगा? मल्टीप्लाई वाला क्यू नॉट डिवाइड में लिया, F की यूनिट न्यूटन पर कूलाम, F की डायमेंशन आपके सामने रिप्रेजेंट कर दी गई। तो इसको नोट कर लें, वीडियो पॉज करके आगे देखते हैं। तो मैंने जो आपको डेरिवेशन बताया कि बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, इसको आप सीरियसली लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और इसकी वजह से आप बहुत कुछ सीखेंगे। देखिए, एक मैंने ले लिया पॉइंट चार्ज Q, इससे r मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिया P। तो चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है? पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। जो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, इसको आप देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखिए, ये इलेक्ट्रिक फील्ड चारों तरफ निकल रहा है, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, सब तरफ। लेकिन हमको हर तरफ नहीं निकालना, हमको केवल और केवल इससे r डिस्टेंस पर जो पॉइंट P है यहाँ पर निकालना। अगर हम पॉइंट P पर एक पॉइंट टेस्ट चार्ज ले लें तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि टेस्ट चार्ज के बारे में हमने पहले वीडियो में बताया, अभी इसी वीडियो में अभी बताया कि टेस्ट चार्ज क्या नहीं प्रोड्यूस करता? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रोड्यूस नहीं करता, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये लाइनें जो इस चार्ज Q से निकल रही हैं, इस चार्ज Q से जो लाइनें निकल रही हैं, ऐसे निकल करके इसको धक्का मार रही हैं। ये लाइनें जो निकल रही हैं, इसको निकल करके ऐसे क्या कर रही हैं? धक्का मार रही हैं।
तो ये वाली लाइन है, कितना फोर्स लगाएंगे इस पर, मैंने पहले ही बताया था, उधर देखिए F इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। एफ क्या है, एफ क्या है, एफ है फोर्स, और ये किसका फोर्स है, बिटवीन टू चार्जेस। बिटवीन टू चार्जेस जो फोर्स लगता है उसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं, कूलाम फोर्स कहते हैं। उसको कौन सा फोर्स कहते हैं, कूलाम फोर्स कहते हैं। कूलाम फोर्स का फार्मूला बताया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, या इसको शॉर्ट में ये भी कह सकते हो, चलिए अच्छा इसी तरह लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर इसके बीच का जो मीडियम है, मीडियम यहाँ पर एक बीच में क्या है, मीडियम है, और इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक कितना है, के, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2 Q नॉट बटे आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, ई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो ई इज इक्वल टू क्या आया, ई इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर स्क्वायर, और साथ में की। ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फिर से इसको एक बार और आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आप ध्यान से देखें, एक बार फिर से इसको देखेंगे, एक बार फिर से इसको देखेंगे। देखिए मैंने एक लिया पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज मैंने लिया ये, मैंने एक पॉइंट चार्ज लिया ये क्यू, ये चार्ज क्या, इससे चार्ज से आर डिस्टेंस पर, कितने डिस्टेंस पर, आर मीटर की डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी, इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्या प्रोड्यूस करता है, चार्ज प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा अपने चारों तरफ अराउंड इटसेल्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, अराउंड इटसेल्फ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज क्रिएट्स यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ, अपने चारों तरफ एक समान विद्युत क्षेत्र क्या करता है, उत्पन्न करता है। यहाँ पर हमने ले लिया है क्यू नॉट पॉइंट चार्ज, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता, इसके रखने से यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन ये जो निकल रही है लाइनें, जा करके जब ऐसे आगे बढ़ेंगी, ऐसे बढ़ेंगी, इन्फिनिटी तक जाती है लाइनें, जैसे आगे बढ़ती जाएंगे तो इस पर टक्कर मारेंगी, टक्कर कितना लगेगा, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नॉट। एफ क्या है, एफ है फोर्स, एफ है फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, बिटवीन टू टू चार्जेस, बिटवीन टू चार्ज। तो दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको कूलाम के लॉ से निकालते हैं। तो कूलाम लॉ क्या है, देखिए इनके बीच में एक मीडियम है, इस मीडियम को, इनके बीच में एक मीडियम है, मीडियम, इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, के, तो यहाँ पर फोर्स होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, और Q1 Q2, Q1 तो Q है, Q2 क्या है, Q नॉट है बटे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर बराबर ई क्यू नॉट। क्यू नॉट से क्यू नॉट क्या हो गया, कैंसिल, तो क्या आ गया फार्मूला, ई इज इक्वल टू क्या आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, इफ मीडियम, जो बीच का ये मीडियम है, अगर बीच का ये मीडियम देखा जाए, इफ मीडियम इज एयर, एयर ऑब्लिक वैक्यूम, इनमें कुछ भी हो जाए, या तो हो जाए तुम्हारा वायु, और या क्या हो जाए बेटा, निर्वात। तो निर्वात या वायु के लिए मैंने पहले ही वैल्यू बताई थी कि के की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ठीक, तब ये फार्मूला क्या बन जाएगा, तब बनेगा फार्मूला ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के की जगह कितना हो जाएगा 1, और क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये रहा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब इसको समझ लिए, अब देखिए इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट्स जरूर बना लें। देखिए इसके बाद आप देखें तो जो ये फार्मूला आपका निकल के आया है, फार्मूला निकल के आया है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो ये तो हमारा कांस्टेंट रहा, तो इसको हम लिख सकते हैं इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। अलग अलग कर लेंगे तो निकल आया E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, और ये निकल आया है E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। तो याद रखना, जैसे हमने एक पॉइंट चार्ज लिया था, एक पॉइंट चार्ज लिया था, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट कितना था P, यहाँ पर चार्ज कितना था Q, तो यहाँ पर E निकालना है।
तो याद रखना दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मीन्स Q जितना बढ़ाओगे तो E भी उतना ही क्या होगा, बढ़ेगा। जितना आप Q बढ़ाओगे उतना E क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पर डिस्टेंस का जो डिस्टेंस का रिलेशन है E से, वो इन्वर्सली रिलेशन है। मीन्स R आप जितना बढ़ाओगे E उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। E उतना ही क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इस बात को आप समझें। जितना Q बढ़ाओगे उतना E बढ़ेगा, जितना R बढ़ाओगे उतना E क्या होगा, कम होगा। तो आज के फार्मूले में केवल हम लोगों ने इतना डिस्कशन किया कि आज के फार्मूले में जो हमारा टोटल डिस्कशन रहा, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अगर आपको ये वीडियो पढ़ाया हुआ कंटेंट समझ में आए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें।